ये मेरी दिल से बात ये निकल रही है और आपके दिल तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि याद रखें कि अगर कोई भी, ठीक है, कोई भी अगर आपको नाकामयाबी के लिए आपको डिमोटिवेट करता है कि आप नाकामयाब हो जाएंगे, आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको से हो ही नहीं पाएगा, तो उसे बहुत खूबसूरती से, बहुत ही मोहब्बत के साथ जवाब दीजिए, पेशेंस के साथ जवाब दीजिए और अपनी कामयाबी से उसको दिखा दीजिए कि देखिए सर ऐसे नहीं होता। ठीक है, हिस्ट्री क्रिएटर्स हमेशा अकेले चलते हैं। ठीक है, हिस्ट्री क्रिएटर्स के ना कोई आगे होता है ना कोई पीछे होता है, अकेले चलते हैं और हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर का, सुन लो सब लोग, अगर एक आईएएस ऑफिसर का लड़का है और वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है, आईएएस ऑफिसर का लड़का है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसके पास गाइडेंस भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास बेहतरीन सुविधाएं भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, बेहतरीन स्कूल में पढ़ता है, दिल्ली जाके पढ़ता है, हर चीज उसके पास है। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर का लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है, उसके पास सब कुछ हासिल है, वो आईएएस की तैयारी में मेहनत करता है और वो सक्सेस पा जाता है। और वहीं पर आप सब हैं, सिंपल फैमिली के हैं, जो मोस्टली मैं जानता हूं कि सिंपल फैमिली के ही लोग आप लोग बिलोंग करते हैं। एक सिंपल फैमिली का लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, एक सिंपल फैमिली की लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, न हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिनके पूरे परिवार में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर ना हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके पूरे खानदान में कोई आईएएस ऑफिसर ना हो, कुछ लोग ऐसे हों जिनके पूरे गांव में कोई आईएएस ऑफिसर ना हो। ठीक है, तो आपका अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपके घर में कोई नहीं है, आपके पास वो सुविधाएं नहीं है, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, और रिसोर्सेज नहीं है, और उसके बाद आप तैयारी करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये मेरी दिल से बात ये निकल रही है और आपके दिल तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि एक आईएएस ऑफिसर का बेटा अगर तैयारी करता है, ठीक है, एक मिनिस्टर का बेटा तैयारी करता है, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, अगर वो आईएएस बन जाता है, और एक तरफ आप हैं कि जिसके पास कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बेस नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं, उसके बाद आप मेहनत करके आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एक आईएएस के बेटे के बारे में जब बात होगी तो उसके गांव में, उसके घर में, उसके मोहल्ले में, उसके शहर में ये बात होगी, अरे वो आईएएस थे, उन्हीं का लड़का बना है, ये बोला जाएगा। अरे वो आईएएस थे, उन्हीं का लड़का बना है, अच्छा वो जो आईएएस नहीं थे उन्हीं का लड़का बना है। लेकिन आपके लिए कहा जाएगा, अरे वो आईएएस बना जिसके गांव में भी आईएएस कोई नहीं था। तो जब आपके गांव की, आपके शहर की, आपके इलाके की हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो याद रख लीजिएगा, जब आपके इलाके और आपके शहर की, आपके गांव की हिस्ट्री लिखी जाएगी, इतिहास जब लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा उसमें जो पहला नाम आएगा वो आपका आएगा और कहा जाएगा ये इस इलाके का, इस शहर का, इस गांव का पहला आईएएस ऑफिसर है। तो हिस्ट्री आपको याद रखेगी, कभी आईएएस ऑफिसर के या मिनिस्टर के लड़के को नहीं याद रखेगी, क्योंकि उसके साथ उसके फादर का, उसके परिवार का नाम जुड़ा होगा और आपके साथ आप हिस्ट्री क्रिएट करेंगे और आपके नाम से आपका पूरा परिवार, आपका शहर, आपका गांव, आपका पूरी हिस्ट्री जो है आपके नाम से जानी जाएगी। तो याद रखिए कि आप सिर्फ आईएएस नहीं बनने जा रहे हैं, बल्कि आप एक इतिहास रचने जा रहे हैं और उस इतिहास में आप एक राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री आप लिखे जाएंगे, आपका नाम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ आईएएस बनने जा रहे हैं, आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अपने आप को उस तरीके से मोटिवेट कीजिए, इस तरह से तैयार कीजिए, इस तरीके से अपने आप को दम भरिए कि नहीं सर, आईएएस बहुत छोटी सी चीज है भाई, फिर वही वाली बात हो गई, आईएएस बड़ी छोटी सी चीज है। ठीक है, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी आईएएस बनेंगे, उसके बाद और भी जॉब क्या कहते हैं, आईएएस में एक्सीलेंट करेंगे, बेहतरीन करेंगे, 20-25 साल वहां बेहतरीन, 10-20 साल 15 साल वहां सर्व करेंगे, उसके बाद इलेक्शन लड़ा जाएगा। ठीक है, और पढ़े लिखों की जरूरत है भाई, संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में। ठीक है, तो एग्जैक्टली अभी बहुत लंबी रेस करनी है आपको। ये छोटा मोटा आईएएस का एग्जाम एक एग्जाम है, पास करो, आगे बढ़ो, बड़ा अगर खेल खेलना है, बड़े खेल का हिस्सा बनना है। ठीक है, और अगर यही सिर्फ है कि भाई आईएएस बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ी चीज है, उसी के बाद फिर पता लगा उससे पहले ही आप लगेगा कि अरे भाई इतना बड़ा इम्तिहान है, इसमें हम फेल हो गए, पर इसी डाउट में रहोगे तब तो तुम बेकार हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ
चीजें वहीं पर हो गई, क्योंकि आपने अपने एक एग्जाम को ही अपना जीवन मान लिया ना आपने कि भैया इससे बड़ा चीज नहीं हो सकती है, तो फिर खत्म, वो एग्जाम आप पर हावी हो जाएगा। जब एग्जाम आप पर हावी हो जाएगा तो फिर आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। एग्जाम पर आप हावी बनिए, एग्जाम आपके लिए, ठीक है, आप एग्जाम जो बनाया गया है यूपीएससी का आपके लिए ही बनाया गया, आप जैसे बच्चों के लिए ही बनाया गया। लड़का आपके जैसा एक एवरेज लड़का ही यूपीएससी क्वालिफाई कर देता है। तो याद रखें कि आप अगर नहीं कर सकते तो फिर कौन कर सकता है। पूरी एनर्जी के साथ जुट जाइए, पूरी एनर्जी के साथ जुट जाइए, अपना पूरा दम लगा दीजिए और ये मत सोचिए कि सक्सेस मिलेगी, अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है, हम कहां जाएंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये दुनिया, बहुत ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दुनिया चलती है, चलती रहेगी, ठीक है। बस ये है, आपके ये सपने हैं तो ये सपने पूरे होने चाहिए और वो होंगे अगर आप बेफिक्री के साथ मेहनत करते रहेंगे, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचकर सिर्फ सही एटीट्यूड के साथ मेहनत करेंगे। कोई आपको सक्सेस से रोक नहीं सकता, यकीन मानिए मेरी बात का।